भरतपुर से चल करके और अपनी पूरी टीम के साथ सभी जनप्रतिनिधिगणों के साथ हमारे बीच में पधारे हुए संतोष जी फौजदार साहब, जाट समाज के बहुत ही आन बान शान के प्रतीक राधेराम जी गोदारा साहब, हमारे जाट समाज 84 के अध्यक्ष आदरणीय गजानंद जी, जिला जाट महासभा के अध्यक्ष भाई विजय सिंह जी, और इस मीटिंग में पधारे हुए सभी जाट समाज के प्रबुद्ध जन, जैसा कि सभी लोगों ने, सभी ब्रांचों ने अपना अपना समर्थन दिया, मैं उन ब्रांचों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मेरी ओर से। और यह भी कहना चाहता हूं कि जब कोई कार्यक्रम चलता है या कोई आंदोलन होता है तो कहते हैं कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये केवल नारा ही नहीं रहना चाहिए, हम सब लोग इनके साथ में जो हमें बताएंगे उस तरीके से हमको सबको इनके साथ में लगना है। और ये केवल झंडा का ही मुद्दा नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं ये बहुत लंबी लड़ाई संतोष जी फौजदार ने मुद्दा तो झंडे का लिया है, गोदारा जी का मुद्दा झंडे का है, लेकिन झंडे का नहीं है, ये जाटों की रियासत को खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्लान है। और ये इसलिए है कि जब जब हमारे राजस्थान के अंदर ये चर्चा होती है राजपुताने में या जो राजा रियासतों के हैं उनके बीच में जब चर्चाएं होती हैं, तो जब भरतपुर का नाम आता है तो सबके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। अभी बता रहे थे हमारे संतोष जी फौजदार, अब जाट होने का हमको ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हम जाट। ये लड़ाई आज की नहीं है, जिनकी 14 पीढ़ियों ने तो ये स्वीकार किया कि हम जाट हैं, और एक उनका बच्चा कह रहा है कि हम जाट नहीं है और हम उस पर बोल रहे। औरंगजेब के टाइम से ये लड़ाई शुरू हुई, जब औरंगजेब का एक छत्रराज था पूरे देश के अंदर, जब हमारे गोखला वीर गोखला जाट थे और उनका बलिदान हुआ, और बलिदान से जब शुरुआत हुई तो राजा राम जी, उसके बाद चूड़ामन जी, सरदार चूड़ामन जी, जिनका जाटोली थून में अब किला भी है, फिर महाराजा बदन सिंह जी, और वो पूरी पीढ़ी धीरे धीरे जवाहर सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी और ये विश्वनाथ सिंह जी, ये सब मानने को तैयार थे कि हम जाट हैं, और वो एक लड़का नहीं मान रहा है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आपको लड़ाई झंडे पे ही खत्म नहीं होगी, ये इस रियासत को बेचना चाहते हैं, इस रियासत को जाटों का नाम खत्म करना चाहते हैं। ये एक रियासत है जाटों की, अगर ये एक रियासत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी चर्चा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है और आपको लड़नी है। और आपने जो मुद्दा लिया है, ये झंडा तो आप लगा दोगे, क्योंकि जाट ही ऐसे वीर पैदा हुए, सिकंदर महान से लेकर के महमूद गजनवी से लेकर के जो इतिहास को समझते, और यहाँ तक अकबर का मकबरा जाके उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो ये तो निश्चित रूप से झंडा तो आप लगा दोगे, लेकिन सल्तनत हमारी चली नहीं जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपकी लंबी लड़ाई है, महाराजा विश्वनाथ सिंह के बाद में क्या होगा ये भी आपको सोचना है, ये कहीं महल नहीं बिक जाए, इसका आप ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेज सिंह जी।